हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जावा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू व्हाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। सो वेरिएबल एक कंटेनर टाइप में है जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। अ वेरिएबल इज असाइन विद अ डाटा टाइप। सो उसका एक डेटा टाइप होता है कि वो किस तरीके की वैल्यू को असाइन करेगा। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक नेम होता है जो मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है जिसमें हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा: लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक्स। सो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये रहेगा जिसमें इंट ये एक डेटा टाइप हो जाएगा। डेटा ये नाम है वेरिएबल का, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये इंट टाइप का डेटा नाम का वेरिएबल जिसमें 50 स्टोर है इनिशियलाइज किया गया। यहाँ पर हेयर डेटा इज अ वेरिएबल, यहाँ पर डेटा नाम है केवल जो इस 50 को स्टोर करने के लिए मेमोरी में दिया गया है। There are 2 types of data types in Java: primitive data types, non-primitive data types. So चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक्स वेरिएबल। इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोगों को केवल सिंपली वेरिएबल क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले अपने कंपाइलर में वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। इंट इसका डेटा टाइप है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। डेटा इसमें हम लोग 50 इनिशियलाइज करेंगे। हमने 50 स्टोर कर दिया इस डेटा टाइप के वेरिएबल में। अब चलिए हम लोग इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वेरिएबल का जो नेम है वो दे देंगे तो हमारा जो वेरिएबल में स्टोर डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली जो हमने 50 स्टोर किया था वो डेटा नाम के वेरिएबल में है, तो हम लोग यहाँ system.out.print डेटा नाम का वेरिएबल एज अ पास कर देंगे। तो चलिए रन करते हैं। तो ये देखिए 50 प्रिंट हो चुका है हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। तो data type example to understand the data types or variable in Java. So basically public class, एक class है boilerplate code. So statics, अगर जो भी वेरिएबल को हम लोग मेन क्लास के अंदर और मेन मेथड के मेन फंक्शन जो है या कोई भी दूसरा फंक्शन है उसके बाहर डिक्लेयर करेंगे तो वो स्टैटिक्स वेरिएबल होगा। अगर हम किसी भी वेरिएबल को किसी मेथड में डिक्लेयर करते हैं तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो अगर किसी भी हम लोग वेरिएबल को मेन फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। तो जैसे हमने इसको सभी मेथड्स के बाहर डिक्लेयर किया तो ये स्टैटिक्स वेरिएबल हो गया। इसको हमने किसी मेथड्स के अंदर डिक्लेयर किया तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। इसको हमने मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया तो ये इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। तो चलिए हम लोग इन सबको एक बार अपनी कंपाइलर पर डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे मेन मेथड के बाहर तो यहाँ पर
स्टैटिक्स वेरिएबल होगा। तो हम लोग इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसका डेटा टाइप इंट होगा, स्टैटिक्स होगा, जो हो रहा है यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू 10। यहाँ पे ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो आप यहाँ पर अब समझ गए होंगे कि कमेंट्स का वर्क क्या है प्रोग्राम में। तो ये देखिए हमने यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर हमने कमेंट से बता दिया कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। और यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है वो इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर आया है। तो हम लोग इसको भी कमेंट के थ्रू लिख देते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल अगर हम यहाँ पर कोई एक नया मेथड बनाते हैं जैसे कि पब्लिक स्टैटिक void या रिटर्न टाइप इसका कुछ भी दे सकते हैं void के अलावा, वो आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। ऐड नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं। इसमें अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। डेटा इक्वल टू 67, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल कहलाएगा। आई होप आप लोग को सारे तीनों वेरिएबल क्लियर हो गए होंगे कि स्टैटिक्स वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल वही होता है जो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरे मेन फंक्शन को छोड़कर जो वेरिएबल किसी मेथड में डिक्लेयर होता है वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। जो वेरिएबल किसी मेथड में डिक्लेयर नहीं होता है लेकिन किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है तो वो स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। तो डेटा टाइप्स इन जावा। तो डेटा टाइप्स इन जावा primitive data type. The primitive data types include boolean, char, byte, short, int, long, float and double. सो हम लोग जो डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ कर रहे थे इंट यूज़ कर रहे थे, तो हमने इसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया। अब यहाँ पर हम लोग किसी बूलियन वैल्यू जैसे ट्रू या फॉल्स, किसी कैरेक्टर A to Z या इस लोअर केस में अपर केस में स्टोर कर सकते हैं या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बाइट्स भी अपलोड कर सकते हैं। शॉर्ट टाइप में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर अभी हम लोग कर चुके हैं स्टोर। लॉन्ग में लॉन्ग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट एंड डबल बेसिकली डेसिमल वैल्यूज के लिए जिसमें यूज किया जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड क्लास, इंटरफेस एंड एरे। सो ये बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से क्रिएट होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में आज पढ़ लिया। इसकी रेंज भी होती है, जैसे बूलियन कंटेन्स ट्रू या फॉल्स, इसका साइज 1 बिट होता है। कैरेक्टर यूनिकोड कैरेक्टर 16 बिट,
जिनकी रेंज भी दी गई है। बाइट में साइन इंटीजर बाइट 8 बिट टू -1 to 8 to 1 to 7। शॉर्ट में साइन इंटीजर 16 बिट साइज लेते हैं जिनकी रेंज गिवन है। इंट साइन इंटीजर जिसके 32 बिट्स साइज इसकी रेंज दी गई है। लॉन्ग साइन इंटीजर 64 बिट, फ्लोट 32 बिट्स डबल, सो 74 फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए बेसिकली फ्लोट एंड डबल यूज़ किए जाते हैं। और इंटीजर वैल्यू के लिए लॉन्ग इंट का यूज़ किया जाता है। शॉर्ट के लिए साइन का यूज़ किया जाता है। कैर के लिए यूनिकोड का यूज़ किया जाता है। तो हम आप लोगों का टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट two numbers value after the initializing variable, use different data type। सो आपका टास्क है दो नंबर को आपको एज अ वेरिएबल लेना है। दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जिसमें हमें वैल्यू इनिशलाइज करनी है और बाद में उसको प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ करके हमें एक बार ट्राई करना है। जैसे हम लोगों ने एक बार इंटीजर ले लिया, दूसरी बार फ्लोट ले लिया। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है तो आप लोग फ्लोट ले लेंगे। जैसे फ्लोट ले लिया, फ्लोट लिया, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट दे दिया 5.6। अब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर है। ये देखिए प्रिंट हो गया। जब भी हम लोग कोई फ्लोटिंग पॉइंट देंगे तो उसके लास्ट में F लगा देंगे जिससे वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप बन जाएगा। जो भी नंबर हम लोग जो है स्टोर करना चाहते हैं उसके लास्ट में F लगा देंगे। और दूसरे भी डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग और देख लेते हैं। लॉन्ग में कोई भी लॉन्ग वैल्यू आ गई, जैसे बूलियन में बूलियन ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है। बूलियन इसमें जैसे हमने ट्रू इनिशियलाइज कर दिया तो ये अब ट्रू प्रिंट कर देगा। ये देखिए ट्रू प्रिंट होके आ गया है। ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइम हम लोग बूलियन वेरिएबल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, अभी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। सो आई होप आप लोगों को वेरिएबल डेटा टाइप समझ चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।